हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके आसपास जेलेसी में रहने वाले लोग जो हैं वो कौन हैं। कुछ कपटी लोग आपके आसपास हो सकते हैं। इनके क्या इंटेंशंस हैं, इनको क्यों आपके साथ कपट करने की इच्छा होती है, क्या कारण है, क्या ये पास्ट के लोग हैं जो कोई योजना बना रहे हैं। इस बारे में आज के हम मैसेजेस निकालेंगे कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई, और इनके जेलस होने का, कपटीपन का क्या कारण है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में, आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग मैसेजेस को रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। कार्ड के द्वारा मुझे मैसेजेस निकाल के देने की कृपा करें। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पैसे का मामला, द सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक है फिर से पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो कौन जलता है आपसे, कौन है वो कपटी इंसान और ये क्या चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कपटी इंसान आया है, ये व्यक्ति जो दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने किसी और परिस्थिति और आपको साथ साथ लेकर चलने की कोशिश की हो। ये एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके जीवन में आपके अलावा भी कोई है। कलेक्टिव रीडिंग है, हर बात हर किसी के लिए हो ज़रूरी नहीं है। आप इंट्यूटिवली समझ जाएंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर इन्होंने दो सिचुएशन में आपको जगल तो कर लिया, लेकिन इन्होंने आपका जो हक था, वाजिब हक, वो आपको नहीं दिया। उसके बाद आपने खुद इनको ठुकराया है। इनकी हरकतों को देखकर आप मेल भी हो सकते, फीमेल भी हो सकते हैं, और आपने अपनी लाइफ में ऐसा फोकस बनाया, इतना खतरनाक आपने अपने पर ध्यान दिया है कि आपके पास आना इनको खतरे की घंटी लगने लगा। आपने अपने आप को मजबूत बना लिया है, अपने फाइनेंस का जो भार है वो खुद उठाना शुरू कर दिया है, और इनके फाइनेंस को आपने कहा है कि ठीक है, मैं अभी तक मांग रहा था या मांग रही थी, जो भी है मेरी परिस्थिति, हो सकता है आपका खुद का पैसा इन्होंने दबा के रखा हो, आपका पैसा, और वही आपको मांगना पड़ रहा हो इनसे। अब आप सेल्फ सफिशिएंट हैं। आपने कहा ठीक है, तुमने जो लिया वो सब आप रखें अपने पास, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। इस बात से इस व्यक्ति को आपसे जलन है कि हाउ डेयर यू, कि तुम मतलब मैं पहले दाता की स्थिति में था, तुम लेने वाले की स्थिति में थे, और आज आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं, अपना भार खुद उठाने लगे हैं कि इस व्यक्ति को इसके ईगो को चोट पहुंची है। और अगर ये फीमेल है और इन्होंने आपको खूब लूटा है, आपके फाइनेंस को, तो आपने उस फाइनेंस पर इनको देने पर ब्रेक लगा दिया है, और आपने कहा है कि मेरा फाइनेंस मैं बचा के रखूँगा, ठीक है, तुम्हारे जैसी महिला पे मुझे ये सब खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे मेल पर मुझे ये सब उड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि आप रिटर्न में मुझे ना इमोशंस दे रहे हो, ना लव दे रहे हो, ना केयर दे रहे हो, ना मान सम्मान दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो। उसके बाद से इस व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि एक एक रुपया इसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। फाइनेंशियल स्ट्रगल इनकी लाइफ में हो सकती है, वहीं इनको आपको आगे बढ़ते हुए देखना, बर्दाश्त करना पड़ रहा है। यहाँ पर ऐसी बात भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति है डोमिनेटिंग, जिसकी हैबिट पास्ट में भी हो सकते हैं, ये प्रेजेंट में भी हो सकते हैं। ऐसी हैबिट थी इनकी कि आप इनको ओबे करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, इमोशन लेस था ये व्यक्ति, और जैसा मैं कहूँ वैसा आपको
करना पड़ेगा। आदेशात्मक भाषा ये बोलते थे, आदेश दिया करते थे। ये आपके वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं, ये आपको एक नौकर की तरह समझते थे, जो कि इनकी तथाकथित टॉक्सिक हरकतें थी। ठीक है, रिश्ते में कोई किसी का नौकर थोड़ी होता है। और इनकी ये हैबिट थी कि इनको आप हमेशा ओबे करो, अटेंड करो, खड़े होकर इनके दास की तरह अटेंशन दो, दौड़ दौड़ कर इनका काम करो। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ ऐसी सिचुएशन भी लग रही है कि वर्क प्लेस की कुछ बात हो सकती है और टॉक्सिक डोमिनेटिंग बॉस के पास आपको पॉलिटिक्स करके फंसाया गया हो, क्योंकि कोई व्यक्ति इस टॉक्सिक बॉस के पास से शिफ्ट होना चाहता था, तो उसने शिफ्टिंग के लिए जुगाड़ लगाकर आपका यहाँ करवा दिया और ख़ुद यहाँ से निकल लिया। आराम से शांति से अन्य सेक्शन में, किसी और सेक्शन में आप किसी अन्य बॉस के साथ, अच्छे बॉस के साथ डील कर रहे थे, एन वक्त पर आपको इस टॉक्सिक बॉस के पास शिफ्ट कर दिया गया, जिसका बिहेवियर आपके आने के साथ ही आपको बुरी तरह ट्रीट करने वाला हो गया। क्योंकि ये जो आपके कलीग हैं, जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए आपको फंसाया है, ये हिडनली आपसे जेलस थे, क्योंकि हो सकता है आप टैलेंटेड हो, प्रमोशन में इनसे आगे हों, और इन्होंने कुछ एक तो आपको शिफ्ट करवाया इस बॉस के पास, वहीं इस बॉस के कान भी भरे हैं कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। ठीक है, आपकी इंट्यूशन ने कई बार आपको बताया कि कुछ तो है जो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके बाद भी ये बॉस अननेसेसरी मुझसे चिढ़ते हैं। तो ये सब इस कलीग का किया हुआ है, क्योंकि ये आपके प्रमोशन से, आपके टैलेंट से जलता है या जलती है। और सब काम टाइम पर करने के बाद भी आपको इस एक्सट्रीम हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके बाद भी ये बॉस जो है आपसे कभी खुश नहीं होता। और ये बात जो है आपके स्टाफ के अन्य लोग भी समझ रहे हैं कि आपके साथ कुछ अन्यायपूर्ण तो हो रहा है। तो ये जेलेसी में आकर किए गए कर्म हैं। यहाँ पर आप चाहे जितना भी मर मर के काम करो, छोटी गलती पर भी आपको ऐसा फील करवाया जाता है जैसे आपने कोई बहुत ही ज़्यादा ब्लेंडर मिस्टेक कर दी हो, जिसके कारण शायद अब आप अपनी नौकरी खो देंगे। इस तरह का आपको समझाया जाता है। यहाँ पर एक बात और भी है कि ये आपके कोई एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकते हैं, जिनको आपने हमेशा एक बॉसी नेचर में देखा है। ठीक है, डरा के धमका के रखना और मैनिपुलेट करना। यहाँ पर चापलूसी विद्या का सहारा लेकर ऑफिस में पॉलिटिक्स और कुछ 2-4 दोस्तों को सहारा बनाकर, ठीक है, एक मैनिपुलेट करने वाला एक्स भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा भी है कि इनको ये जो आपके एक्स की जो एनर्जी आ रही है, इनको आपसे बात करने की बहुत इच्छा है, खासकर जब ये पास्ट में बहुत डोमिनेटिंग रहे हैं और आपने इनको नकार कर अपनी लाइफ में वॉक अवे किया है, मूव ऑन किया। बात करने की बहुत इच्छा है। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, तो इस स्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर आपको कमिटमेंट दिया जा सकता है, आपके साथ मैरिज की जा सकती है। ठीक है, लेकिन इनकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि आज आप अच्छी स्थिति में हो तो ये ऐसे दिमाग चलाने लगे हैं। आपको ये कभी भी नहीं बताएंगे कि तुम्हारी स्टेबिलिटी के कारण मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ या अट्रैक्ट हो रहा हूँ, लेकिन आज आप बर्बाद हो जाओ तो इस इंसान को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति को अंदर ही अंदर आपकी ग्रोथ से जेलसी हो रही है और इनका एक ही इंटेंशन है। अगर ये वर्क प्लेस है तो इस कलीग का ये इंटेंशन है कि आपकी सफलताओं को ये कुल्हाड़ी चलाकर डिस्टर्ब करे, आपको लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्वयं योग्यता नहीं है आपकी बराबरी करने की। तो जो योग्यता नहीं रखते हैं, जो लोग बराबरी नहीं कर पाते हैं, वो दूसरे की ग्रोथ में बाधाएं खड़ी करते हैं। इनकी यही हैसियत होती है। ठीक है, तो ये ऐसा कलीग है। मुझे बताइए कमेंट में ऐसी कोई बात है जिन की लाइफ में। दूसरी बात, ये जो आपकी एक्स हैं या एक्स हैं, इनको लग रहा है कि
आपने अपने आप को सक्षम बना लिया है। ठीक है, आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं, जो चाहे कर सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो जब आप लाइफ में जब आपने नोटिस किया होगा लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, ये लौट के आ जाते हैं, उसको सब जितनी भी आपकी मेहनत है उसको सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना। डिस्ट्रॉय करने के बाद ये फिर आपको बर्बाद छोड़ के चले जाते हैं, इमोशनली आपको ड्रेन कर देते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप अपने इमोशंस पे काबू करके लाइफ में ग्रो करना शुरू करते हैं तो ये व्यक्ति वापस लौट आता है। ठीक है, इनके लौटने के कारण में मुझे सबसे पहले दिख रहा है जेलेसी है। जेलेसी इस बात की कि मैं ना तेरा सब कुछ चकनाचूर कर दूंगा या चकनाचूर कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति को अच्छी तरह पता है कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, और ना भी है तो हो जाएगा, आप मेहनती इंसान हो। लेकिन जो अटैचमेंट दिख रहा है ना, जो अटैचमेंट है ना, ये जो है ना आपको इनसे बांध सकता है। तो आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है ना, ये जो कमज़ोर नस है इस व्यक्ति ने पकड़ रखी है आपकी, है ना। इस कमज़ोर नस का फ़ायदा उठाकर ये आपके जीवन में आता है और आप ये समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है बार बार। आप हो काइंड हार्टेड, ठीक है, आप नहीं समझ पाते कि ये व्यक्ति चले गए आ गए, तो आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने गलती मान ली, गलती इंसान से ही होती है। और ये खुद भी कहते होंगे अपने पक्ष में, ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते होंगे, अरे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो ऐसे तो इस व्यक्ति ने 10 बार, 20 बार, 50 बार आपकी लाइफ में इन आउट किया होगा, और ऐसे इन आउट कर करके, मूर्खताएं कर करके आपको फंसा के आपके ज़िंदगी के कई साल ये व्यक्ति खा चुका है। ऐसा व्यक्ति ये यहाँ पर है, और इनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि इनकी एनर्जी से बाहर निकल के आप कुछ करो। ठीक है ना, आपके अस्तित्व को इनके बिना आपका जो व्यक्तित्व है इंडिविजुअल, उसको ये व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ये चाहते हैं कि एक वो परजीवी होता है ना, परजीवी जो दूसरों के कंधों पे जीता है, ऐसे परजीवी बेल होती है, ऐसे बना के रखना चाहता है ये व्यक्ति आपको। ठीक है, हालांकि आप लोग ना समर्थ हैं, ऐसे पैसे से भी कोई बहुत ज़्यादा नीड आपको, ऐसी किसी के मोहताज नहीं हो आप, लेकिन इमोशनली आपको परजीवी बना के रखना चाहता है, अपने कंधों पर आश्रित रखना चाहता है, ताकि इसको जब भी आपसे कोई बेनिफिट उठाने हो तो ये उठा सके। तो ये जो व्यक्ति है ना, डबल फेस्ड पर्सन है, और ये कपटी इंसान अपने जीवन में फाइनेंस की ज़रूर यहाँ पर बात है। ये कपटी व्यक्ति की कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड कोई बात ज़रूर आपसे जुड़ी हुई है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पैसे इस व्यक्ति ने खा गया है या खा गई है, लौटाए नहीं है, और अभी भी इस व्यक्ति को लगता है कि और अगर माल मिल जाए आपसे तो बहुत अच्छा होगा। मतलब वो लोग नहीं होते जो पैसे के लिए किसी को भी काट सकते हैं, बताते नहीं हैं, सुंदर शब्दों की आड़ में घटियापन छुपा के रखते हैं अपना, बातें बड़ी मीठी मीठी करते हैं आपसे। ठीक है, तो इस व्यक्ति से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिसने कई सालों से आपके पैसे नहीं लौटाए हैं। कोई ज़मीन जायदाद हो सकती है जिसको इसने अपने नाम करवा लिया कमिटमेंट के नाम पर आपको कमिटमेंट नहीं दिया, और वो जो कागजात है लेके रफू चक्कर हो गया है ये, और आपको कट ऑफ कर दिया है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। इस व्यक्ति को, इस कपटी इंसान को ये भी डर है कि आपके जीवन में सब कुछ है, ठीक है, ऑलमोस्ट परिपूर्ण इंसान हो आप, लेकिन एक जीवन साथी की कमी आपके जीवन में है, और आप उस कमी को पूरा करने के लिए इस व्यक्ति के अलावा कहीं जा नहीं रहे हो। ठीक है, आपको कोई योग्य व्यक्ति पहली बात तो मिल नहीं रहा है, इसको पता है, और जहाँ तक मिलने की बात जैसे ही होती है, इनको संदेह होता है कि मेरे अलावा कोई मिल जाएगा या मिल जाएगी इसको, तो ये तुरंत ही उछलकर आपके जीवन में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि एक जीवन साथी की कमी, एक इमोशनल जो लॉस है आपको, वही जो है एक ऐसी बात है कि अगर वो फुलफ़िल हो गया वो इमोशनल लॉस, तो इनको आप ना मतलब इनकी क्या दुर्गति होगी फिर ये अच्छी तरह जानते हैं, समझ गया ये इंसान।
ठीक है। इसलिए ये आपके जीवन में आने के हर संभव रास्ते खोजते रहते हैं। अंदर से व्यक्ति बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बर्बाद है, ठीक है। पाई पाई का मोहताज भी ये व्यक्ति हो सकता है ना। इसको अच्छा ये बात है कि पाई पाई के मोहताज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है ना किसी के साथ हैं, किसी के साथ रहते हैं ये, और वहाँ पर और आपको जगल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको एक तरफा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और इधर आप साथ साथ जो है ना गाड़ी को, जीवन की जो गाड़ी है उसको साथ साथ चलाते थे, आप इन पे बर्डन नहीं बनते थे। तो ये व्यक्ति जो है अपने जीवन में दुखी है, परेशान है, आशा की किरण खोजता रहता है, अपने पाई पाई के पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं, इनसिक्योर लाइफ में है ये अपने, ठीक है। वहीं आपकी अबंडेंस इनको जो है आकर्षित करती है और कपट करने के लिए ये आज भी बार बार प्रेरित होते हैं। इनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये कपट करके जो है कुछ पाप के भागी बनेंगे। इनको ऐसा लगता है कि कपट करके आपको लूटना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है और ये वो अधिकार लेकर ही रहेंगे। तो मेरी ऐसी सोच है कि ऐसे लोगों से दूर की राम राम बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कई लोग जहाँ पे सिंगल हैं लोग, मैं आपको कुछ डिवाइन के मैसेजेस भी बताना चाहूँगी कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेंटली अगर आप फंस चुके हैं इस व्यक्ति के जाल में, तो आप थोड़ा मेडिटेट करें, खुद के साथ समय बिताएं, है ना। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें कि उनके जो एक्शंस हैं, जो हरकतें हैं, उनको एनालाइज करें ठीक से। एक भी शब्द सामने वाले से कहना नहीं, लेकिन आप, ये आपके आत्मचिंतन का विषय है। इतना प्योर हार्टेड भी नहीं होना चाहिए कि हम जो भी सोच रहे हैं कह दिया, जिसके बारे में सोच रहे हैं उसी से कह दिया। ऐसी भी गलतियाँ इमोशनली जो अटैच होते हैं किसी से, उनसे होती रहती है। मेडिटेशन करना है, आत्मचिंतन करना है, और ये जो भी आप आत्मचिंतन कर रहे हैं इसकी शेयरिंग नहीं करनी है। आत्मचिंतन मतलब हम खुद तक ही रखना है। फिर देखिए कि क्या आंसर आता है इन द नियर फ्यूचर। आपने अभी कुछ सवाल पूछा है, उसका आंसर भगवान ने दिया है कि निकट भविष्य में ये हो सकता है, परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप ये जिस भी दुविधा में हैं उससे निकलने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। नेक्स्ट फ्यूचर में आपका सब कुछ ठीक हो सकता है, और ये जो आप एक्शन लेने की आपकी टाइम है वो अभी आ गया है। आप त्वरित निर्णय इस विषय पर ले सकते हैं। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इस टॉक्सिक चीज़ से बाहर निकलना चाहें, सब अच्छा होगा। डोंट स्टॉप। डिवाइन कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के छूट जाने से कुछ भी आपका कोई भी बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा, और आपको अपने जीवन में प्रगति करते रहना है, रुकना नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, ऐसा डिवाइन का कहना है। और ये भी डिवाइन यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि गलत व्यक्ति के चंगुल में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें, है ना। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, इसमें इतनी बड़ी टेंशन क्या है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि कोई तो ऐसी त्राटक कुछ लोग करते हैं, या डिवाइन लाइट के सानिध्य में रहते हैं, या ऐसा हो सकता है कि मेडिटेट करते हों। कुछ लोग ब्रह्म कुमारी का ध्यान करते हों, जो ब्रह्म कुमारी का मेडिटेशन होता है वो करते हैं, आज्ञा चक्र पे फोकस करते हैं, ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो इसको आपको लगातार चलते रहने देना है। और जिनके कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं और बहुत ही अति से ज़्यादा भावुक होते हैं, तो जिनके सूर्य कमज़ोर है कुंडली में, सूर्य के सामने मेडिटेट करें, थोड़ा सूर्य की रोशनी में बैठें, और सूर्य को अर्घ्य चढ़ा सकते हैं आप लोग। और डेफिनेटली इन समस्याओं से निकलने के लिए, एक्शन लेने के लिए परफेक्ट टाइमिंग आपकी है, और आप पॉजिटिव होकर चलेंगे तो कुछ भी आपको नहीं होगा नुकसान। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि आपसे कौन जेलस है, क्यों जेलस है, और ये कपटी इंसान
कौन है। तो यहाँ पे वर्क प्लेस कलीग और एक एक्स, ये 2 लोग आए हैं और दोनों जगह मतलब वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में 2 जगह भी मेरे कुछ व्यूअर्स बराबर स्ट्रगल कर सकते हैं कि चल रही है दोनों जगह स्ट्रगल। तो आपके लिए ये है कि आप निकट भविष्य में इस जो प्रॉब्लम उससे निकलने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कुछ सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, तो काम करने का सोच रहे हैं, तो वो जो निर्णय आप ले रहे हैं इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, वो बिल्कुल सही निर्णय है आपका, ठीक है। रुकना नहीं है आपका, आप ज़रूर इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।